आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। राजधानी भोपाल में शारदीय नवरात्रि के बीच विजयदशमी पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजधानी भोपाल में जो तैयारियां हैं अब अंतिम दौर में देखी जा रही हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शहर में जो कारीगर हैं वो रावण के पुतलों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अगर बात करें भोपाल की तो भोपाल में करीब 250 स्थानों पर छोटे और बड़े पुतलों का दहन विजयदशमी के पर्व के मौके पर किया जाएगा। वही अगर गली मोहल्लों की भी बात करें या उनके आंकड़े भी इसमें जोड़ दिए जाएं तो करीब 7,000 स्थानों पर रावण का दहन होगा। राजधानी भोपाल में करीब 7,000 पुतले हैं वो जलेंगे। 300 कारीगर पुतलों को बनाने में जुटे हुए हैं और जिनकी एडवांस बुकिंग भी कहीं ना कहीं की जा रही है। और कुछ पुतले ऐसे भी हैं जो बना कर रख दिए गए हैं और ख़रीदार इन्हें खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। रावण के पुतलों की एडवांस बुकिंग है। कारीगर जो हैं वो उन्हें अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। लेकिन सब के बीच बड़ा कारण निकल के आया है वो है महंगाई के 2 साल में करीब 30% महंगाई जो है वो बढ़ी है। और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों पर भी इस बार महंगाई का साया है। पुतलों की जो ऊंचाई है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। साफ तौर पर देखा जाए तो राजधानी भोपाल में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो इन पुतलों को अब अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। पुतले जो हैं रावण के वो कितनी ऊंचाई है इस बार और क्या कुछ खास है इस बार के दशहरे में, तो ये वंशकार समाज के लोग हैं। इस बार वंशकार समाज के लिए कहीं ना कहीं जो एक रोजगार का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं खुलता हुआ नजर आया है। बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र। भैया नवरात्रि चल रही है, दशहरा का पर्व बहुत नज़दीक है और आप अब पुतलों को अंतिम रूप दे रहे हैं। क्या कुछ खास है इस बार दशहरे में? दशहरे में भैया ये खास है कि यहाँ पे पहले दशहरा एक ही जगह मनाया जाता था जहाँ पे बड़ा मेला रहता था, तो झांकी के कारण एक मनाया जाता था। जनता ज़्यादा हो जाती थी। जनता होने के कारण कई समस्याएं होती थी। आदमी को जा नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे। तो अपने पास में क्या छोटे फीस भी हैं, बड़े फीस भी अपन ने बनाए हैं। गली मोहल्ले के लिए भी, बाहर के गांव के लिए भी, जिलों के लिए भी, सब जगह के लिए भी अपन ने बनाए। जो अपने पास आर्डर देना चाहता था अपन उनको आर्डर का माल उनको बना देते हैं। कितने रावण इस बार आपने तैयार किए? अगर आपकी दुकान की बात करें तो अपनी दुकान की बात करें तो अपने रावण 60 तैयार है। इसमें छोटे कितने हैं और बड़े कितने हैं? छोटा साइड ज़्यादा है। छोटा इसलिए ज़्यादा किया अपन ने कि हर गली, हर कॉलोनी, हर मोहल्ले तक पहुँच जाए ताकि जनता को परेशान ना होना पड़े, बच्चों को परेशानी ना होना पड़े कि हमें झांकी देखने दूसरी जगह जाना है। अन्यथा आदमी ड्यूटी पे है, कोई नहीं आ पाता है, कोई पूजा पाठ में लगा हुआ है, उस समय पे जा पाए या नहीं जा पाए, इस चक्कर में। कितने फीट की ऊंचाई का रावण में आपने इस बार तैयार किया है? इस बार अपने पास में 5 फीट से लेके 30-40 फीट तक है अपने पास। अब बिरती रावण क्या लागत आ रही है और क्या मुनाफा मिल पा रहा है? लागत के लिए तो अपना ऐसा है कि लाखों के ऊपर माल पहुंच जाता है जब माल उठाते हैं पूरी लागत में, क्योंकि लेबर को भी देना है, मटेरियल भी लेना है, रद्दी कागज़ भी लेना है, रंगीन कागज़ भी लेना है और कपड़े भी लेना है और ऑयल पेंट वगैरह काफ़ी चीज़ें लेना है। बहुत काफ़ी चीज़ें लगती है इसमें, केमिकल वगैरह भी लगता है और आपका क्या बोलते हैं मेंदा भी लगता है। तब उनको केमिकल से ला के बना के तब जाके इसकी बनाई होती है। कहा जा रहा है कि जो कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के पुतले हैं उन पर महंगाई का साया है। 2 सालों में करीब 30% महंगाई बढ़ी है। देखो रावण पे तो अब देखा जाए तो कोई महंगाई नहीं है। जब मटेरियल महंगा मिलेगा सामने वाले को, जब 2 रुपये का 10 रुपये में चीज़ मिलेगी और सामने वाले को अपना रोजगार पेट करना है तो वो तो आदमी बनाएगा ही बनाएगा। उसके कारण में क्या है कि हम नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि देखो जो अपना हिंदू धर्म की संस्था के हिसाब से है रावण दहन का, तो ये होना ज़रूरी है जगह जगह, क्योंकि उसके साथ में जो गरीब जो समाज है उसको भी रोज़गार मिलेगा, उसके साथ में सरकार को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि एक मटेरियल तो इसमें लग नहीं रहा है। मटेरियल दुकान से आ रहा है, टैक्स बराबर जा रहा है सभी जगह से, उसमें सभी को फ़ायदा है। इधर रोज़गार बढ़ेगा तो जनता भी लगेगी। अब इसमें वंशज समाज थोड़ी कर रही है, इसमें काफ़ी समाज के लोग बात कर रहे हैं जिनके पास काम धंधे नहीं है। मुसलमान भी अपने पास काम कर रहे हैं, पंडित भी काम कर रहे हैं, साहू भी काम कर रहे हैं, काफ़ी जाटें काम कर रही है इसके अंदर। आप क्या कह रहे हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का जो पर्व है वो आया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर भी आपको दे रहा है? रोजगार का अवसर भी दे रहा है। उसके साथ में जो अंधा दूसरे वैरायटी के रोजगार वाले आदमी वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको 2 पैसे मिल रहा है। भाई घर पे बैठ के क्या करेगा है? कई विकलांग लोग भी काम कर रहे हैं, सारे लोग भी काम कर रहे हैं, लड़कियां भी काम कर रही हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं, रोजगार है नहीं है।
गरीबों के पास इतना रोजगार है नहीं है। बारिश के समय को काम लगा देते हैं, तब से अभी तक आदमी काम कर रहा है। ये बात करें रावण के पुतलों के निर्माण की, तो आप कब से उनकी शुरुआत कर देते हैं बनाना, क्योंकि बड़ी मात्रा में आपने भी पुतले बनाए हैं, समय लगता है। इसको समय के लिए तो अपन कर देते हैं कम से 6 महीने पहले से ही। 6 महीने पहले से करते हैं, जब रोज बारिश लगती है, बारिश के टाइम पे कर देते हैं। बारिश के टाइम पे रोजगार देते हैं कब पूरी जनता के लिए। बारिश में परेशानियां नहीं होती होंगी, पुतले आप बना के रख देते होंगे तो पानी में भीगने का डर कहीं ना कहीं रहता है। अब रेटा देखो, ऊपर वाले को कोई देखने के लिए नहीं गया, जो पन्नी वगैरह डाल देते हैं, जैसे सब पूरे कंप्लीट करके उसको डाल देते हैं, एक एक करके निकाल के लाते हैं, अलग अलग फिश बना के डालते हैं उनका, तब एक दूसरे को ढूंढ करके लगा के पूरा खड़ा कर देते हैं। बात करें तो कोरोना ने आपका रोजगार कहीं ना कहीं छीन लिया था। 2 सालों तो कोरोना का प्रकोप रहा, त्यौहार घरों में ही हमने मनाए हैं। अब चूँकि जो संक्रमण है वो दर काफ़ी कम है, हालांकि मरीज अब भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जो बात पहले की थी वो अब नहीं रही कोरोना में। तो इस बार अच्छे व्यवसाय की उम्मीद है, कितना व्यवसाय हो पाया है? देखो, हमें नहीं लगता है कोरोना के आपके उसके उम्मीद के हिसाब से, क्योंकि जनता को जो उपसाव चहल पहल होना चाहिए, दिल खोल के जीना चाहिए, दिल खोल के रहना चाहिए, क्योंकि अंदर रहेगा तो कोई घुट घुट के मर जाएगा, बाहर चहल पहल में रहेगा, चलेगा फिरेगा, काम धंधा करेगा, जब तो उसका रोजगार चलेगा कोई भी आदमी। आज हम भी बैठे हुए हैं, कोरोना के टाइम पे भी बनाया हुआ था, फुटपाथ पे बैठ के ही बना रहे, फुटपाथ के बैठ के ही खा पी रहे, ऊपर वाले की कृपा से कहीं कुछ नहीं हुआ है भाई। अब रहा सवाल वो कोरोना का दौर निकल गया, अब अपने अंदाजे से तो कहीं दौर लग नहीं रहा है कि कहाँ पे क्या है। अपन इतने बड़े प्रैक्टिकल वाले आदमी तो है नहीं है कि भाई इसको पकड़ लें उस चीज़ के लिए। बांस वगैरह महंगे हुए हैं, उसका असर देखने को मिला है इस बार? हाँ, बाँस बल्ली महंगे के लिए देखो, बाँस भी वगैरह महंगा आसाम से आता है बाँस। बाँस अपना यहाँ पे है नहीं है, आसाम से बाँस आता है, सभी लोग आसामी बाँस लगाते हैं, देसी बाँस वाला घाट से आता है, रद्दी पेग पर जो मिल से आता है, मैदा भी मिल से आता है। अपन दुकान वाले के पास जाते हैं तो वो भी टैक्स बढ़ा के देता है कि भैया जी GST वगैरह जी काफ़ी चीज़ें लग चुकी हैं, उस हिसाब से फिर मटेरियल अपन बना के रख लिया और जिस हिसाब से डील होती है ग्राहक से दे देते हैं। ऐसा देखा जा सकता है कि रावण के पुतले हैं, कुंभकर्ण के पुतले हैं और मेघनाथ के पुतले हैं, वो राजधानी भोपाल में बनाए जा रहे हैं। 2 दिन बाद विजयदशमी का जो पर्व है वो मनाया जाएगा, उसको लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। जो बनाने वाले कारीगर हैं उनका साफ तौर पे मानना है कि जो त्यौहार आया विजयदशमी का, उसे बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, जिसने उनके लिए रोजगार के जो साधन हैं वो कहीं ना कहीं खोल दिए हैं। इसमें वंशकार समाज ही नहीं, हर धर्म का लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिनके पास काम धंधे नहीं थे, वो इसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये युवती हैं जो उन पुतलों पर रंग रोगन कर रही हैं, और देखा जाए तो उनके लिए भी एक रोजगार है, क्योंकि उनमें खुशी की लहर है। बारिश का मौसम है और बारिश में पुतले खराब ना हो जाएं, जिससे घाटा ना हो, उसको लेकर भी तैयारियां यहाँ पर इन वंशकार समाज के लोगों ने की हैं। पुतलों को जो तिरपाल और बरसाती लगाकर ढका गया है उनको कवर किया जा रहा है, और जो उनका पूरा परिवार है वो करीब 6 महीने से इन पुतलों को बनाने में जुटा हुआ था। 6 महीने के बाद आज वो दिन अब नज़दीक है जब इनके पुतले बिकेंगे, और ये भी आने वाला जो त्योहारी सीजन है, चाहे वो विजयदशमी हो, दीपावली हो, उसको उत्साह के साथ मना पाएंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये पुतले हैं, इनकी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। ये महिलाएं हैं जो लेप इन पर लगा रही हैं, उनको चिपकाया जा रहा है, जो तरह तरह के रंग बिरंगी जो सामग्री है जिससे रावण और मेघनाथ के जो पुतले हैं उनको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। बात करूंगा, क्या कर रही हैं आप? कागज में लेई लगा रही हूँ। कितना समय लगता है लाई लगाने में, बनाने में? बनाने में तो 1 से 1.5 घंटे लगते हैं और लगाने में 5 मिनट में लग जाते हैं। कौन सा पुतला आपने तैयार किया, आपने खुद बनाया? नहीं, अंकल बना रहे हैं, हम तो सिर्फ कलर कर रहे हैं। रावण के, मेघनाथ के सभी पुतले हैं? हाँ। स्कूल जाती हैं आप? नहीं जाती? जाते हैं। फिर अभी यहाँ पे काम में हाथ बटा रही हैं अंकल का, तो स्कूल छूट रहा होगा? हाँ, अभी छुट्टी लगी है इसलिए आए। त्योहार को लेकर उत्साह है, क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं, आपको भी पैसे मिलेंगे, फिर आप लोग भी अपने लिए फटाके, मिठाइयाँ और जो कपड़े वगैरह हैं वो खरीद पाएंगे। हाँ बिल्कुल। देखा जा सकता है कि जो नन्ही मुन्नी बालिकाएं हैं, स्कूल की छात्राएं हैं, ये भी अपने जो परिजन हैं उनका हाथ रावण बटाने में, रावण का जो निर्माण है उसे करने में यहाँ पर कर रहे हैं। और देखा जा सकता है इन पुतलों पर कहीं ना कहीं महंगाई का साया है। 2 सालों में करीब करीब 30% महंगाई बढ़ी है।
और उसका असर राजधानी भोपाल में देखने को साफ तौर पे मिल रहा है, क्योंकि जो पुतले हैं पहले उनकी जो लंबाई है वो काफ़ी अधिक हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो है पुतलों की जो ऊंचाई है वो भी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि महंगाई है और ज़्यादा बड़ा पुतला बनाते हैं तो उसकी लागत अधिक होती है और उस लागत के अनुसार जो है कि खरीदार नहीं मिल पाते, जिसके चलते कारीगरों ने, वंशकार समाज के जो लोग हैं, करीब 300 कारीगर भोपाल में जगह जगह पुतलों का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। पुतलों की जो ऊंचाई है उसको सीमित रखा जाए ताकि कम लागत में पुतला तैयार हो और जो खरीदार पुतलों की खरीदारी करने आए वो भी इसमें कहीं ना कहीं जो है मोल भाव ना करें और अच्छे से उनको खरीद लें। तो ये छोटे छोटे पुतले हैं रावण के और कुंभकर्ण के, मेघनाथ के। बच्चों में भी इस पर्व को लेकर उत्साह रहता है, वो परिजनों से जिद करते हैं कि हम भी रावण का दहन करेंगे, तो उसको लेकर भी भोपाल में विशेष तैयारियां की गई हैं। छोटे छोटे रावण के पुतले बनाए गए हैं और वो छोटे छोटे पुतले का जो मुकुट है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और ये जो लोग हैं ये अब इनको अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। और भी लोग हैं मेरे साथ, ये महिलाएं हैं जो रावण के पुतलों पर लेप लगा रही हैं, लई लगा रही हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नरवदी बाई बंसल। कब से रावण का पुतले बना रहे हैं आप? हम बना रहे 10-12 साल से। हाँ, इस बार क्या कुछ खास है? इस बार खास ये है कि 2-3 साल से रावण बने नहीं है ज़्यादा, इस साल ज़्यादा बन रहा है, तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, और महंगाई के बाद कागज भी महंगे, बांस भी महंगा, हर चीज़ महंगी है। हाँ, हर चीज़ महंगी है तो पुतलों पर महंगाई की मार पड़ रही है, तो खरीदार भी आपसे मोल भाव कर रहे होंगे? मोल भाव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो तो कम से कम बता रहे हैं। हाँ, इतने महंगे नहीं खरीद रहे हैं, कम बता रहे हैं। कितने रुपए से स्टार्ट है पुतले आपके यहाँ और कितने रुपए तक हैं? हमारे यहाँ 3,000-4,000 से स्टार्ट है, तो 4-5 हज़ार वाला ना 3,000 में दे रहे हैं, कम से कम 3,000 में देते हैं। और नहीं है तो फिर कम में भी दे देते हैं, क्या करें जब ये चीज़ रखने की तो है नहीं है। हाँ, कितने पुतले बनाए आपने इस बार? हमने इस बार बनाए 10-12 पुतले बनाए हैं। उम्मीद है सभी बिक जाएंगे? अब उम्मीद तो है, अभी तक तो एक भी नहीं बिका है। हाँ, अब देखो आगे चल के क्या होता है। ये विजयदशमी के पर्व के बीच एक पीड़ा भी सामने निकल के आई है कि रावण के जो पुतले हैं वो काफ़ी महंगे हो गए हैं और उस दुकानदारों का मानना है कि उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। रावण पर, मेघनाथ पर और कुंभकर्ण पर महंगाई का साया है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये महिला हैं जो लेप लगा रही हैं और रावण के जो पैर हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और जो इनको उम्मीद है कि जो समितियां हैं, रावण समितियां, वो इनके पास पहुंचेंगी और रावण को खरीद कर उसका विजयदशमी के दिन दहन किया जाएगा ताकि ये लोग भी त्यौहार मना पाएंगे। सरकार समाज के लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी रावण और कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का निर्माण करते आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर इन पुतलों को तैयार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद जताई है कि इस बार जो उनके पुतले बिकें और वो भी इस त्यौहार को अच्छे से मना पाएं। दशहरा पर्वों को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दहन होंगे। जहां राजधानी भोपाल के लिंक रोड नंबर 2 पर पुतले जो बनकर तैयार हैं, उनको जो समितियां हैं, रावण दहन समितियां, वो खरीदने के लिए पहुंच रही हैं। समितियों के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मुकेश बंसल। जी, रावण दहन आप करते आए हैं पिपलानी में, इस बार भी करेंगे, क्या कुछ तैयारियाँ हैं? मनोकामना जन सेवा समिति, यूको बैंक, पिपलानी, बीएचएल भोपाल में इस बार हम बहुत बड़ा दशहरा मैदान कर रहे हैं और इस बार 20 से 25 फुट का रावण दहन करेंगे। अभी रावण खरीद लिया आपने या नहीं खरीदा? क्या तैयारियाँ चल रही हैं? बस खरीदना है, बस हम उठाने आए हैं जी। एडवांस बुकिंग पे बनवाया था? जी हाँ, एडवांस बुकिंग। जो कारीगर हैं, वंशकार समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि जो समितियां आ रही हैं वो मोल भाव बहुत कर रही हैं और इस बार महंगाई भी कहीं ना कहीं है, तो ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारा तय हुआ था उसी में हम खरीद रहे हैं जी। कब से आप ये उत्सव मनाते आ रहे हैं? ये 3 साल हो रहा है, चौथा बरस है। 2 साल कोरोना के भी बीते हैं इस बीच, तो उस बीच भी क्या रावण दहन किया गया था? नहीं, उस बार को नहीं किया। भी लोग हैं, बात करेंगे। आप भी रावण खरीदने पहुंचे हैं? नहीं, हम साथ में ही हैं सबके सब। क्या है, हम लोग गत 3 वर्षों से बना रहे हैं ये, और इस बार हम सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा करें। क्या है, रावण दहन में क्राउड होता है तो क्या है, हमें भी अच्छा लगता है, मोहल्ले वालों को भी अच्छा लगता है, तो इस बार हम बड़े तादाद में रावण दहन करना चाह रहे हैं। क्या कुछ खास रहेगा आपके इस रावण दहन में ताकि लोग वहाँ आएँ, उनको अच्छे से जो है को दशहरा का मज़ा 2 गुना हो जाए? यही है कि हम सोच रहे हैं कि इस बार जो आतिशबाजी हो वो थोड़ी जैसे कि ना अट्रैक्टिव टाइप की करें, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आतिशबाजी से ही क्राउड इकट्ठा होता है, तो इस बार आतिशबाजी बहुत अच्छी करेंगे जिससे कि क्राउड गोविंदपुरा दशहरा मैदान में जाके हमारी तरफ ही आए।
क्योंकि हम आतिशबाजी इस बार अच्छी लाएं, कम से कम भी 50,000 रुपये की आतिशबाजी लेकर आएँ इस बार। क्या अनुमान लगा के बैठे हैं पर्वों को लेकर, कितनी पब्लिक वहाँ पर आएगी? पब्लिक तो यही है कि कम से कम भी 15,000 पब्लिक का तो अनुमान लगा लिया हमने, इतनी सीटिंग कर ली है अपने इसमें। तो देखा जा सकता है कि पर्वों को लेकर उत्साह है। समितियां रावण दहन के लिए कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के जो पुतले हैं उन्हें खरीदने पहुंच रही है। उनका अनुमान है कि हाँ, जो छोटी छोटी समितियां हैं वो उनका कहना है कि वो इस बार कुछ अट्रैक्टिव टाइप का करने की प्लान किया है, ताकि जो बड़े दशहरा मैदान है जहाँ पर क्राउड होता है उससे हटकर लोग इनके दशहरा उत्सव समितियों के जो रावण दहन है उस कार्यक्रम में पहुँचे और इनका भी जो पर्व है वो अच्छे से मन सके। जो तैयारियाँ हैं, जो तैयारियाँ की हैं, उन तैयारियों के बीच जो रावण दहन हो, जब वहाँ पब्लिक पहुँचे तो इन लोगों को भी उसकी खुशी मिले। असत्य पे सत्य की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयदशमी के पर्व को लेकर तैयारियां जारी हैं। नीलकंठ के दर्शन करना उस दिन शुभ माना जाता है। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, कालिका प्रसाद जी, उनसे बातचीत करेंगे। नीलकंठ के दर्शन करना विजयदशमी पर शुभ माना जाता है, क्या उसका रहस्य है और किस तरह से ये शुरुआत है? नीलकंठ भगवान भोलेनाथ का ही एक रूप है, भगवान भोलेनाथ का नाम है। भगवान राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त करी तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही करी है, उनके आशीर्वाद से ही विजय प्राप्त हुई है। जब युद्ध करने जाते थे तो भगवान भोलेनाथ की शिव की पूजा करके युद्ध में जाया करते थे। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से रावण का वध हुआ है। भगवान भोलेनाथ का ही दूसरा रूप नीलकंठ है, इसलिए नीलकंठ के दर्शन करना विजयदशमी के दिन शुभ माना जाता है, जिससे कि अपने कार्यों में सफलता मिले। विजयदशमी का पर्व है, उस दिन क्या कुछ शुभ संयोग बन रहे हैं? लोगों को क्या कुछ करना चाहिए उस दिन? विजयदशमी को कोई अशुभ संयोग नहीं बन रहा है, ये सब कुछ लोगों का जनता को भ्रमित करने का एक रास्ता बना लिया लोग बागों ने। कोई अशुभ संयोग नहीं बनता है, न भगवान कभी किसी का बुरा करते हैं। भगवान जब भी अपने भक्तों का करते हैं तो अच्छा ही करते हैं, बुरा कभी नहीं करते। रावण दहन विजयदशमी पर होता है, तो जब लोग वहाँ जाएं रावण दहन देखने के लिए तो उन्हें क्या कुछ घर से करके जाएं? उसके लिए क्या कुछ रहता है? अगर क्या कोई वस्त्र भी है जो वो पहन के जाएं? उसमें वस्त्रों का कोई महत्व नहीं है, केवल अपने अंदर की जो बुराई है, अपने हृदय के अंदर जो बुराइयां व्याप्त है खुद के शरीर में, उनका त्याग करके जाएं। अपनी बुराइयों का खुद का त्याग करके फिर रावण दहन में जाएं, क्योंकि रावण दहन का मतलब ही ये है कि खुद की बुराई, जब अपनी बुराई ही अगर नहीं त्यागेंगे तो रावण दहन में जाने का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए आदमी को पहले अपने अंदर शुद्धता लाना चाहिए, अपनी बुराई त्यागें, बुराई त्यागने के बाद भगवान के दर्शन करने जाए, रावण वध में जाए। तो ये हमारे साथ पंडित कालिका प्रसाद जी थे, जिनका मानना है कि आप अगर रावण दहन देखने जा रहे हैं तो अपने अंदर जो बुराइयां छिपी हुई हैं उनका त्याग अवश्य करें, और नीलकंठ के दर्शन करना भी उन्होंने क्यों शुभ माना जाता है उसके भी बारे में हमें बताया है। राजधानी भोपाल में दशहरा उत्सव मनाने की जो परंपरा है वो काफ़ी अटूट रही है। 50 के दशक में शहर में सबसे पहला दशहरा उत्सव मनाया गया था। आज भोपाल 133वां दशहरा उत्सव मनाने जा रहा है, उसको लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। तत्कालीन जो पुरन साहू और कुंदन साहू थे, उन लोगों ने सबसे पहले भोपाल में रावण का पुतला बनाया था और उनकी चौथी पीढ़ी आज भी रावण के पुतले बनाने का काम कर रही है। चौथी पीढ़ी के सदस्य सुरेश साहू बताते हैं कि इस बार महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुरेश साहू ने बताया कि उनके पूर्वजों को सबसे पहले जो भोपाल की बेगम थी, उन्होंने दशहरा बनाने के एवज में 11 रुपये का पुरस्कार दिया था। सुरेश साहू क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। इस बार हम 135वां वर्ष दशहरा मनाने जा रहे हैं। मेरे पूर्वज खुशीलाल जी साहू द्वारा भोपाल का दशहरा प्रारंभ किया गया था। सुल्तान जहाँ बेगम ने उस वक्त हमें 11 रुपये दिए थे। भोपाल के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में दशहरा नहीं होता था, सिर्फ मात्र एक भोपाल के अंदर छोले के अंदर दशहरा होता है, जो दशहरा गुलियाई मोहल्ले से शुरू होता है। इस हिंदू समिति में जो सदस्य हैं उसमें मुख्यमंत्री भी हैं, गवर्नर भी हैं, पार्षद भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और जनप्रतिनिधि हैं और पब्लिक के आम आदमी भी काफ़ी लोग हैं।
पर अफसोस ये है कि हमारी भोपाल हिंदू उत्सव समिति जो है बहुत पिछड़ी हुई है। भोपाल हिंदू उत्सव समिति को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये दशहरे में मांग कर रहा हूँ मध्य प्रदेश शासन से, क्योंकि भोपाल में हिंदू उत्सव समिति प्रथम भोपाल की जो है हिंदू उत्सव समिति है, ये पूरे मंदिर का देख रेख भी करे, दशहरे भी मनवाती है। आज हम भोपाल में 21 जगह दशहरा मनाने जा रहे हैं। भोपाल के अंदर नामे जो मोहल्ले में दशहरे जो होते हैं अलग होते हैं। रहा सवाल ये है कि रावण होगा, रावण इस बार भोपाल में टोटल जलेंगे 62 या 65 के लगभग, छोटे बड़े मिला के। राजधानी भोपाल 133वां दशहरा उत्सव मनाने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। रावण के पुतलों का जगह जगह जो है कि दहन किया जाएगा। राजधानी भोपाल के कोलार में सबसे बड़ा, प्रदेश का सबसे बड़ा रावण का पुतला 105 फीट का दहन होगा और वहां पर जो है कि लेज़र लाइटिंग के माध्यम से रामलीला का मंचन भी किया जाएगा। शहर में अगर बात करें तो बड़े बड़े स्थानों पर करीब 250 रावण के पुतले विजयदशमी के दिन दहन होंगे। और वही अगर कॉलोनियों की और जो छोटे छोटे जो मोहल्ले हैं उनकी भी बात अगर की जाए तो करीब 7,000 पुतलों का विजयदशमी के दिन दहन किया जाएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश।